आज हम आप लोग को कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताते हैं। अगर यहाँ पे जो भी स्टूडेंट होंगे बेटा बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की बात करते हैं, देखते हैं तो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में कुल 8 यूनिट है बेटा। इस पहले यूनिट का नाम होता है कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट की कहानी को शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, क्या कहानी है और इसकी क्या कहानी नहीं होती है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग कहते हैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कहते हैं कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का क्या होता है, बायोमॉलिक्यूल होता है। हमें बायोमॉलिक्यूल की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कहते हैं जितने भी बायोलॉजिकल फिनोमिना होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए बायोमॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है। तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ऐसे बहुत से नाम होते हैं, हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड, ऐसे आपने नाम सुना होगा बायोमॉलिक्यूल के लिए। तो हम यहाँ पे बायोमॉलिक्यूल के बारे में और डीपली जानना चाहते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल पहला नाम आता है कार्बोहाइड्रेट। इस बायोमॉलिक्यूल का नाम कार्बोहाइड्रेट क्यों पड़ा? सबसे पहले ये जानो इसका रीजन क्या है, इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा आपको बता देता, ठीक है। अब देखो हिस्ट्री के बारे में इसके क्या होता है, इसकी हिस्ट्री कैसी होती है, इसकी हिस्ट्री में क्या क्या था। कहते हैं सर जब ये बायोमॉलिक्यूल खोजा गया इसमें 3 एलिमेंट थे। पहला नाम था बेटा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन्हीं 3 से मिलकर हमारा कार्बोहाइड्रेट बना था। लेकिन उस समय जब एक कार्बोहाइड्रेट की डिस्कवरी हुई तो लोगों ने देखा कि ये जो कार्बोहाइड्रेट थे इसको जैसे हमने एक नाम लिखा C6 है, H12 O6, जनरली इसे कोई ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज ऐसे नाम देते हैं। तो सबके अरेंजमेंट अलग अलग होते हैं। इसे ग्लूकोज में क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और फ्रैक्टोज में क्या होता है बेटा, कीटोन ग्रुप होता है। ग्लैक्टोज में क्या होता है, चौथे क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, लेकिन चौथे कार्बन का OH किधर होता है बेटा, लेफ्ट होता है, और बाकी कौन होते हैं ना, राइट साइड होते हैं। तो इनके कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कैसे होते हैं। फिलहाल हम लोग ग्लूकोज की बात करते हैं। ग्लूकोज जनरली हम बेटा इस फॉर्म में लिख सकते थे। इन्होंने कार्बोहाइड्रेट का नाम क्यों रखा? क्योंकि इसे हाइड्रेट ऑफ कार्बन कहा गया। क्या कहा बेटा, हाइड्रेट ऑफ कार्बन क्यों कहा गया? क्योंकि हमें H2O का Y लिखते हैं। तो इसमें देखो क्या, इसको इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। हमने देखो बेटा यहाँ पे क्या है, C6 हो गया, H2O हुआ, और यहाँ पे क्या करते हैं 6 कर दिए। हमने इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। जैसे एक दूसरा नाम लिखा C12, H22, O11, इसको भी बेटा हमने क्या किया, इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया था, देखा। तो तब जाके लोगों ने इसका नाम क्या रखा, कार्बोहाइड्रेट। ये शुरुआती थी बेटा, इसलिए इसको क्लासिकल डेफिनेशन कहा गया। बाद में जैसे जैसे डिस्कवरी आगे बढ़ी तो लोगों ने कहा कि इसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। ऐसे बहुत से नाम थे, जैसे आपने एक नाम सुना होगा, डीएनए का नाम सुना बेटा, जनरली सुनो। डीएनए का नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें एक शुगर होता है पेंटोज शुगर। इसमें जो डीएनए जो पेंटोज शुगर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C5 होता है बेटा, H10 होता है, O4 होता है। इसे डीऑक्सी राइबोज कहते हैं। और ये डीऑक्सी राइबोज जो होता है वह एक प्रकार का क्या होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन हम इसको बेटा इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। इस डीऑक्सी राइबोज को बेटा हम इसको इस फॉर्म में, इस फॉर्मूले पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब इसमें बहुत सारी कमियां हो गई। पहली कमी ये निकलेगा, लेकिन बहुत से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड थे जिसको बेटा इस फॉर्म में तो रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं था। देखो सबसे पहला नाम होता है क्या बेटा, इनको तो सब लोग जानते हैं, कौन बेटा, फॉर्मल्डिहाइड है। तो फॉर्मल्डिहाइड बेटा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो लिख दिए, हमने लिखा बेटा CH3 हो गया, COOH हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पे क्या होता है, देखो ये कितने कार्बन दिख रहे बेटा, 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने बेटा हमारे पास, कितने हैं यहाँ पे, 4 है बेटा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 करिए, क्लियर हुआ, दिख रहा है। लेकिन बेटा एक कार्बोहाइड्रेट है, नहीं है। एक कार्बोहाइड्रेट है, नहीं है। तो बेटा इसमें बहुत सारे क्या थे, ड्रॉबैक थे। क्या थे बेटा, ड्रॉबैक थे। इन ड्रॉबैक को दूर करने के लिए मॉडर्न डेफिनेशन को रिप्रेजेंट किया गया। किसको रिप्रेजेंट किया गया, मॉडर्न डेफिनेशन को। मॉडर्न डेफिनेशन क्या होती है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, मॉडर्न डेफिनेशन कैसी थी।
क्या कहानी थी? तो हम लोग कहते हैं मॉडर्न डिफिनेशन में बताया गया बेटा, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है बेटा? पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड ओ आर आर कीटोन एंड कंटेन लीस्ट वन कायरल कार्बन एटम। देखो डिफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पहला क्या था बेटा हमारे पास? क्लासिकल डिफिनेशन। और दूसरा बेटा हमारे पास क्या होता है? मॉडर्न डिफिनेशन। हो गया बेटा? अब क्लासिकल डिफिनेशन में क्या होता है? क्लासिकल डिफिनेशन में किस पे था बेटा? हाइड्रेट ऑफ कार्बन। इनमें बेटा क्या था बेटा? बहुत सारी कमियां थी। इसकी क्या लिमिटेशन थी बेटा? लिमिटेशन में हम देखते हैं इसके कौन कौन से लिमिटेशन हुआ करते। पहला लिमिटेशन था बेटा some carbohydrate does not show the formula CxS2I. For example, C5S10O4, C6S12O5। ये सब बेटा क्या थे? कार्बोहाइड्रेट थे, लेकिन ये इस फॉर्मूले का पालन नहीं करते थे। तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन को बेटा हम लोग किसके रूप में लिखते थे? दूसरा था बेटा मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड so the formula of CxS2I, but they are not कार्बोहाइड्रेट, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। जैसे बेटा हमारे पास क्या हुआ? फॉर्मल्डिहाइड को हम लिख सकते हैं फॉर्मलिक बेटा। और क्या होता है सर? बहुत से नाम होते हैं, बहुत है लोग होते हैं इसे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या था बेटा? देखो, जिससे इनकी सारी कहानी खत्म हो गई बेटा। कार्बन डज नॉट फॉर्म्ड हाइड्रेट, यानी कार्बन का बेटा हाइड्रेट का फॉर्म नहीं करता। ठीक है, ये इसकी कुछ कमियां थी, जिस कमियों को दूर करने के लिए मॉडर्न डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करना पड़ गया बाबू। मॉडर्न डेफिनेशन क्या थी? बस एक लाइन याद रखना, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड ओ आर आर कीटोन एंड contain at least one chiral
कार्बन। ठीक है, मॉडर्न डिफिनेशन में क्या बोला बेटा, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन एंड कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन। तो बेटा इसमें ये बताया गया कि एल्डिहाइड और कीटोन के क्या होते हैं, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं और उनके पास कम से कम एक कायरल कार्बन का होना जरूरी होता है। जैसे हमने दिखाया था, यहां देखो इसके पास देखो बेटा, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप भी है बेटा, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है और यहाँ बेटा ये क्या हमारा कायरल कार्बन भी है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, बोलिए, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। ठीक, इसमें क्या दिखा आपको बेटा, सब कुछ दिखा। लेकिन अगर आपने ऐसे लिखा था, यहाँ पे CHO लिखा, यहाँ C लिखा, दिख रहा सबको ना, यहाँ OH लिखा, यहाँ भी OH है बेटा, और यहाँ पे हमारे पास कौन है, CH2OH। देखो यहाँ भी बेटा हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ भी हमारे पास क्या है, OH है यानी हाइड्रोक्सी, यहाँ भी हाइड्रोक्सी, यहाँ भी हाइड्रोक्सी, सब कुछ है। लेकिन इसके पास क्या है, कायरल कार्बन नहीं है, इसलिए बेटा ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा। ठीक, बात समझ में बेटा हमारे पास मॉडर्न डिफिनेशन और क्लासिकल डिफिनेशन, क्लासिकल डिफिनेशन की क्या कमियां थी और मॉडर्न डिफिनेशन की क्या सिग्निफिकेंस है बेटा। तो ये सब छोटी मोटी बातें आप लोग के लिए, इसको ध्यान दीजिएगा। अब आता है बेटा हमारे पास क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट बारे में जान गए तो हम कहते हैं सर कार्बोहाइड्रेट ऐसा होता है। चलिए ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कितने कंपोजिशन होता है, 3 एलिमेंट का कंपोजिशन होता है बेटा। कौन कौन, पहला होता है बेटा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन देखो, किसी दुनिया में कोई इंसान हो बेटा, उसका क्लासिफिकेशन किस बेस पे करते हैं ये भी ध्यान देते हैं, कैसे करना चाहिए ये भी ध्यान देते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। और यहाँ हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन बेटा हम लोग क्या करते हैं, देखो मेरे बचपन से आदत था बेटा हर चीज का स्वाद लेना, है ना। तो यहाँ भी हम लोग कुछ अपनी आदतें दिखाएंगे, तो इसका स्वाद लिया जाए बेटा। तो हमने देखा कुछ कार्बोहाइड्रेट स्वाद में कैसे थे बेटा, मीठे थे, और कुछ में स्वाद ही नहीं था बेटा। क्या था बेटा, स्वाद ही नहीं था बेटा। ठीक है, जिस स्वाद में मीठे थे उसका नाम क्या पड़ गया, शुगर, और जो स्वाद में मीठे नहीं थे उसे क्या कहा गया, नॉन शुगर। ठीक है, ये नहीं कि नहीं मीठे में क्या हुआ, मिर्चा ले लो बेटा तो कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। इसमें बेटा कोई स्वाद ही नहीं था। ठीक है, ठीक, ये नहीं कि तीता है खट्टा है, सर वो तो मीठा तो नहीं है। क्या बेटा, चाहे मीठा हो चाहे मीठा नहीं हो। ठीक है, दूसरा देखो बेटा, जनरली बुक में दिया रहता है कि हाइड्रोलिसिस के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं। तो हाइड्रोलिसिस के अकॉर्डिंग बेटा हम लोग 3 तरह में डिवाइड करते हैं, मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखिए आप लोग, तो जितने आपके पास शुगर बेटा हम लोग 2 टर्म में डिवाइड करते हैं। स्वाद में मीठे केवल 2 ही लोग होते हैं बेटा, एक मोनोसेक्राइड वाला होता है, एक ऑलिगोसेक्राइड वाला स्वाद में मीठे होते हैं। ठीक है, मोनोसेक्राइड की बात करते हैं। और दूसरा बेटा हमारे पास ऑलिगोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड का मतलब क्या होता है, ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है इसका, यानी अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे बेटा तो किसी और कार्बोहाइड्रेट में टूट नहीं सकता बेटा। ठीक ना, देखो एक चीज याद रखना, अगर आप बेटा केमिस्ट्री से जुड़े हैं, केमिस्ट्री से आप प्यार करते हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है, एक बात याद रखना, इसमें बड़ा अंतर होता है। हाइड्रोलिसिस क्या लिखा है यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस, और एक होता है सॉल्व। क्या होता है, सॉल्व, क्या कहते हैं उसे, बोलो बेटा, विलेयता। अच्छा, इंग्लिश बताओ, सॉल्बिलिटी। चलो अच्छा, कहते हैं किसी को सोल्यूबल करना और हाइड्रोलिसिस करने में बड़ा अंतर होता है। हाइड्रोलिसिस करने में क्या होता है, वो अपने 2 पार्ट में टूटता है बेटा, कम से कम उसको उसका ब्रेक होना जरूरी होता है बेटा, तो वहां पे हाइड्रोलिसिस टर्म का यूज किया जाता है। और जो किसी अंदर डिजॉल्व हो जाता है बेटा, तो वहां पे
सॉल्बिलिटी शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है, याद रहे आप लोग को। हम लोग कहते हैं मोनोसेक्राइड की बात करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, समझ रहे हैं हम आपके। मोनोसेक्राइड क्या होता है बेटा? देखिए, मोनोसेक्राइड को बेटा हम लोग क्या करते हैं, ये सबसे सिंपलेस्ट होते हैं। इसको बेटा हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला नाम होता है बेटा एल्डोज और दूसरा नाम होता है बेटा कीटोज। एक स्पेशल चीज याद रखना बेटा, जैसे अगर हम कहते हैं सर एक गांव का बच्चा है और एक बेटा क्या है, शहर का बच्चा है, दोनों के लैंग्वेज बड़ा अंतर होता है। ना गांव वाले जहाँ रहेंगे तो पूरा बढ़िया समझाते हैं बेटा, लेकिन शहर वाला बच्चा जब किसी को गरियाएगा तो लगेगा वेब सीरीज में गरिया रहा है बेटा। ठीक है, तो आप देखो जितने ग्लूकोज होते हैं बेटा, अरे सॉरी जितने कार्बोहाइड्रेट हो, अगर मोनोसेक्राइड हो चाहे ऑलिगोसेक्राइड हो, उनके नाम में क्या लगता है बेटा, ओज लगता है। और एंजाइम के नाम के अंत में क्या लगता है बेटा, एज लगता है। देख लीजिए आप, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ठीक है, सुक्रोज, ये सब क्या नाम में लगता है, लास्ट में क्या लगेगा, ओज लगेगा। और एंजाइम के लास्ट में क्या लगता है बेटा, एज, जाइमेज, इनवर्टेज, ऐसे नाम होते हैं। ठीक है, बायोलॉजी वाले कुछ ज्यादा इसके बारे में डीपली जानते होंगे, मैथ्स वाले थोड़ा और अच्छा जानेंगे इस सब के बारे में, क्योंकि मैथ वाले हर चीज में जोड़ने में क्या है, एक्सपर्ट होते हैं बेटा, और बायोलॉजी वाले के तो सब्जेक्ट ही बेटा। हो गया बेटा, एल्डोज हो गया और क्या हो गया, कीटोज हो गया। ऑलिगोसेक्राइड की बात करते हैं। किसी का अगर हाइड्रोसिस करते बेटा हम लोग, अगर कोई कार्बोहाइड्रेट है जिसका हाइड्रोसिस किया जाए, जिसमें आपके पास है दो मोनोसेक्राइड मिल जाए बेटा, ठीक है, तो उसका नाम होता है, क्या होता है बेटा, डाइसेक्राइड। ओके बेटा ओके, तीन मिलेगा तो ट्राई हो जाएगा। ठीक है, और चार मिलेगा बेटा क्या होगा, टेट्रासेक्राइड होगा। पांच मिलेगा तो पेंटा। इसमें से देखो क्या, दो मोनोसेक्राइड से लेके बेटा हमें कितने मिलते हैं, 10 मोनोसेक्राइड तक मिलते हैं। और ये बेटा जो मोनोसेक्राइड होता है, ये 3 कार्बन से लेके बेटा 9 कार्बन तक के लोग को कंटेन किया रहता है। ठीक है, जितने नॉन शुगर होते हैं बेटा, कहते हैं पॉलीसेक्राइड जो होता है बेटा, पॉलीसेक्राइड होता है, वो कैसा होता है बेटा, नॉन शुगर होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टार्च होता है बेटा, सेलुलोज होता है, हाँ ठीक है, ग्लाइकोजन होता है, ऐसे नाम होते हैं। ये इसका हमने क्लासिफिकेशन किया। एक होता है बेटा, हमारे पास एक नाम होता है कुछ रिएजेंट के, फेलिंग रिएजेंट होता है बेटा और टाले रिएजेंट होता है। अगर उसके अकॉर्डिंग हम कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड करना चाहते हैं, तो कुछ कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं और कुछ को नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कुछ प्रॉपर्टी भी होती है और कुछ, अच्छा बेटा आपका क्वेश्चन है, देखिए इनका क्वेश्चन है सर, शुगर के मरीज को चीनी खाने से मना किया जाता लेकिन भेली खाने से मना नहीं किया जाता, क्यों? क्योंकि बेटा चीनी के अंदर क्या होता है बेटा, सुक्रोज पाया जाता है, जबकि भेली के अंदर क्या पाया जाता है, फ्रैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे बेटा आपके, और आप लोग को बताएंगे हम लोग बेटा कौन स्टेबल हो सकता है, किसकी स्ट्रक्चर कितनी स्टेबल होनी चाहिए, उसके क्या रीजन्स होते हैं, क्या रीजन्स नहीं होते हैं, इन सब के बारे में हम आपको जानकारी देंगे अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।